Hello students, good morning. I am Sunita Singhi from Modern English High School. Subject Hindi. Lesson number 6 न्याय। तो विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरें मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती है, पर वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। ये रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो स्टार्ट। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर पहुँचा। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, ये तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में बताया गया है कि अली ख्वाजा एक व्यापारी था। तो व्यापार करते करते उसके पास बहुत सारा धन हो गया था। तो उसने कहीं मक्का शरीफ की यात्रा करने का सोचा। तो उसने कुछ मोहरें अपने खर्च के लिए रख ली थी, 500 मोहरें अलग रख ली थी अपने खर्च के लिए, और बाकी जो बची हुई मोहरें जो थी वो अपने मित्र के घर गया और मित्र के घर जाकर बोला कि ये घड़ा मैं आपके घर पे रखना चाहता हूँ और जब मैं मक्का से वापस लौटूंगा तो ये घड़ा मैं आपसे वापस ले लूँगा। तो एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल ख़त्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाते लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े में थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल आकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। तो विद्यार्थियों, एक दिन वाजिद के घर में दावत थी। तो दावत में तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। तो ऐसे करते करते तेल ख़त्म हो गया था। तो वाजिद की जो पत्नी है वो बोली कि अभी रात का समय है, बाज़ार बंद है, तो आप ख्वाजा ने जो तेल रखा है वो एक बार ले लीजिए और अपना जब तेल लाएंगे तो उसमें डाल देंगे। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उस मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सील बंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उससे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब
झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। जब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा तो खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह बाद का समय सुनाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अप्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। तो विद्यार्थियों, वो तेल के मोहरे के कारण वाजिद और ख्वाजा अली के दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो वो झगड़ा इतना बढ़ गया था तो लोगों ने अली ख्वाजा को काजी की अदालत में जाने का फैसला किया। तो दोनों जने काजी की अदालत में गए तो उन्होंने खलीफा को एक दिन भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे तो खलीफा न्यायाधीश का खेल खेलते हुए लड़कों को देखा। उन लड़कों में एक हसन नाम का जो लड़का था, जो न्यायाधीश बना था, वो बहुत समझदार लगा। तो खलीफा ने क्या किया, उस हसन नाम के लड़के को अपने अदालत में बुलाया। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े को किस्सा सुनाओ और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि अपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाल ली है, आप इन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध को सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। तो विद्यार्थियों, अपना लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।